हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप बाय पारुल। और आज हम अपना टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने प्रीवियस सेशन में दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि है सिमिली और मेटाफर। तो आप मेरे पेज पर जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन की। अलोंग विद दैट हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हम वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जैसे आप वर्ड को देखेंगे पर्सन, ये पर्सन को बताता है, राइट? तो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि ह्यूमन की क्वालिटीज को, किसी पर्सन की क्वालिटीज को किसी ऑब्जेक्ट, एनिमल या फिर किसी आइडिया को दे दे, वो पर्सोनिफिकेशन होता है, राइट? तो एज द वर्ड सजेस्ट पर्सन, आपको इस पर ध्यान रखना है, ये एक हिंट है आपके लिए कि जब भी आपको पर्सोनिफिकेशन दिख जाए तो पर्सन से ही आप समझ जाइए कि वो किसी ऐसी चीज की बात कर रहा है जो कि पर्सन से रिलेटेड है। जैसे हम कैसे बोलते हैं, हमारी क्वालिटीज, हम चलते हैं, हम बात करते हैं, ये सारी ही ह्यूमन क्वालिटीज हैं जो कि एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स नहीं कर सकते, राइट? कोई भी नॉन लिविंग थिंग, कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इसको नहीं कर सकता। बट अगर हम ह्यूमन लाइक क्वालिटीज किसी ऑब्जेक्ट को दे दें तो वही पर्सोनिफिकेशन है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। तो आप बताइए, क्या विंड विस्पर कर सकता है, धीरे धीरे बात कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ह्यूमन की क्वालिटी है, ये एक पर्सन की क्वालिटी है। बट इसी पर्सन की क्वालिटी को हमने किसको दे दिया? विंड को दे दिया, राइट? तो विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्री, विंड बहुत धीरे से बात कर रहा है ट्री में से, राइट? सो दिस इज what personification is. Whispering is not the quality of the wind, it is the quality of a human being. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द सन स्माइल डाउन ऑन अस। क्या सन स्माइल कर सकता है? क्या आपने कभी सन को देखा है स्माइल करते हुए? नहीं ना। स्माइल कौन करता है? स्माइल हम लोग करते हैं। इट इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये पर्सन स्माइल करते हैं, ह्यूमन स्माइल करते हैं, राइट? हम लोग स्माइल करते हैं, बट एनिमल्स, और इफ वी टॉक अबाउट सन, दे डोंट स्माइल। स्माइल, ये जो क्वालिटी है, ये जो एट्रीब्यूट है, वो किसका है? वो ह्यूमन बीइंग का है। बट हमने यहाँ पर किसको दे दिया? सन को दे दिया। तो इसी से हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं एलिट्रेशन पर। अब एलिट्रेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ? इट इज वेरी सिंपल कि आप बिल्कुल 2 मिनट में समझ जाएंगे कि एलिट्रेशन होता क्या है। ये रेपिटेशन है सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स का। और यहाँ पर हमें ये याद रखने की जरूरत है कि जब हम सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स कहते हैं तो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स कौन से? कॉन्सोनेंट साउंड्स, राइट? 5 वॉल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। उसके अलावा जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनका जब साउंड रेपिटेशन होता है किसी वर्ड्स में, किसी सेंटेंस में, तो वो एलिट्रेशन है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ पर बेटी बॉट बटर बट द बटर वॉज बिटर, में ब साउंड रिपीट हो रहा है। तो हम खाली लेटर को नहीं देखेंगे कि ये बी साउंड है, सॉरी बी लेटर है, बट हम ब साउंड भी देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ब साउंड रिपीट हो रहा है। Betty bought butter, but the butter was bitter. So, ब साउंड रिपीट हो रहा है। तो जब एक ही तरीके का साउंड
बार बार रिपीट होता है, तो वो किसी सेंटेंस में, तो वो एलिट्रेशन है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। क्रेजी कैट्स क्लाइंब्ड केयरफुली। इसमें क साउंड रिपीट हो रहा है। क्रेजी कैट, क, क्लाइंब्ड, क, केयरफुली, सो क साउंड रिपीट हो रहा है। तो इस एलिट्रेशन को समझने के लिए आपको हमेशा सेंटेंस को बोलना पड़ेगा, सिर्फ देखकर नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। और जब सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आ जाएं, तो वो क्या है? एलिट्रेशन है। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको देखकर भी पता लग जाएगा कि ये एलिट्रेशन है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये आया था हमारे 2023 में, सेट ए में। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। सो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? किसी एट्रीब्यूट की बात हो रही है, जिसमें किसका एट्रीब्यूट ले लिया गया है? ह्यूमन का, किसी पर्सन का। आस्किंग, कैन कैन लव आस्क? क्या लव आस्क कर सकता है? नो, नो नो। तो सेम थिंग। तो किस यू नो किस सेंटेंस में या फिर किस ऑप्शन में आपको पर्सोनिफिकेशन दिख रहा है? द सेकेंड वन, राइट? तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है, ये किसी पोम में से लिया गया है। तो दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस वे एलिट्रेशन इज यूज्ड। तो हमें ऑलरेडी बता दिया गया है इस क्वेश्चन में कि एलिट्रेशन यूज करा गया है, बट हमें वो क्वेश्चन, वो ऑप्शन देखना है जिसमें एलिट्रेशन यूज किया गया है। फर्स्ट, पीटर पिपर picked a peck of pickled peppers. Next, the leaves danced in the wind. Third, she was as brave as a lion. And the fourth one is, the clock ticked loudly in the hall. तो अगर हमें दिख ही रहा है और सुनाई भी दे रहा है कि प साउंड रिपीट हुआ है इसमें, इस सेंटेंस में मल्टीपल टाइम्स, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया था। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये किसी पोम से, किसी एक्सट्रैक्ट से लिए गए क्वेश्चंस हैं, राइट? कि आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, आपको एक पोम दे रखी है, उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, राइट? तो वो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइंस 3 and 4। तो आपको एक पोम दे रखी होगी और उसमें से ये पूछा गया है कि बताइए थर्ड और फोर्थ लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो देखते हैं। अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे। Again, if you see the lines of the poem, it says a tree that looks at God all day. So, can a tree look at somebody? No. It is the attribute of human being. ये किसका attribute है? Human का attribute है, ये किसी person की quality है। Lifts her leafy arms. तो क्या ट्री के आर्म्स होते हैं, हाथ होते हैं? नहीं होते। क्या वो लिफ्ट कर सकते हैं अपने आर्म्स? नहीं कर सकते। ये सारी ही एट्रीब्यूट्स ह्यूमन बीइंग की हैं, जो कि एक ट्री को दे दी गई हैं। तो इट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर कि ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। और जैसे मैंने आपको बताया, पर्सन से इसको आप याद रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। We are going to continue the next few figures of speech in the next session.
टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।